हेलो दोस्तों, मैं हूं धीर सिंह। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें पहचानना सीख लिया था और उसकी क्या क्या पहचान होती है वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप जा कर के देख सकते हो। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी पहचान तो आपको याद होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। अगर याद नहीं है तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जो इसकी जो पहचान है क्या है, सेंटेंस के आखिर में क्या आएगा, ता है, ती है और ते है। और मैंने पहले ही पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो ता है क्रिया के अंत में जुड़ा होगा, ओके। किसके? क्रिया के अंत में। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू और डज। अब डू कहाँ पे लगाएंगे, सबसे पहले इसको पहचाना है तो डू हम प्लूरल के साथ लगाएंगे। प्लूरल सब्जेक्ट होगा, उसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। अब प्लूरल कौन से हैं, जैसे आई, यू, वी और दे, या तो दो नेम हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा नेम हो सकते हैं, ठीक है। अब डज कहाँ लगाएंगे ये दिखना है, डज। तो डज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट और नेम। ही जब लड़का होगा यानी कि वो पुल्लिंग होगा तब हम ही का प्रयोग करेंगे। स्त्रीलिंग के लिए हम सी का प्रयोग करेंगे और इट का प्रयोग हम निर्जीव चीज़ों के लिए करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब, उसकी हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसके सिंपल सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, ओके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करना ना भूलें, ओके। तो जो हमारा सेंटेंस है कौन सा है, सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस यानी कि जिन वाक्यों में ना ही मना की जाती है ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर है उसे समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंतर्गत सब्जेक्ट और मेन वर्ब के साथ क्या लगाते हैं हम, एस या ई एस। फिर आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, ओके। क्या है, सब्जेक्ट मेन वर्ब के साथ एस आई एस, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे, फर्स्ट फॉर्म, ओके। उसके साथ हम क्या लगाएंगे, एस या ई एस। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे अदर वर्ड, ओके। समझ में आ गया। अब हम इसके एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे करेंगे, ओके। तो जो पहला है, जैसे कि हम लें राम स्कूल जाता है, ओके। दूसरा लें मैं खाना खाता हूँ। तीसरा तुम फिल्म देखते हो। और चौथा वहाँ साइकिल चलाता है, ओके। ये अपने एग्जाम्पल हैं। हाँ, यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ कि हमें एस कब लगाना है और ई एस कब लगाना है। इस कंसेप्ट को हम इधर ही क्लियर कर लेते हैं।
देखो सबसे पहले हम ES को लगाना सीख जाते हैं कि ES कहाँ लगाते हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि ES कहाँ लगाते हैं तो S तो अपने आप पता चल जाए कहाँ पे लगाने। जहाँ पर ES नहीं लगेगा वहाँ पर S लगेगा। तो हम देख लेते हैं कि ES कहाँ लगेगा। तो सबसे पहले जो ES है, अगर मेन वर्ब के आखिर में, जो मेन वर्ब है उसके आखिर में यदि O आता है, क्या आता है O, तो हम ES लगाते हैं। जैसे कि गो, तो इसमें ES लगा देंगे। ओके, जैसे कि डू, इसमें भी क्या लगा देंगे ES। तो ये हो गया डज। ओके, अब अगर आखिर में S आए या SH आए या आए अपना CH, तो तब भी अपन क्या लगाएंगे ES। अब कैसे, जैसे कि मैंने लिखा किस, तो इसमें लगा देंगे ES, किसिस। जैसे कि मैं लिया मिस, तो इसके आखिर में भी लगा देंगे ES। ओके, अब SH, जैसे कि मैं ले लूँ एक फिनिश, तो इसमें क्या लगा देंगे फिनिशेस, ES लगा दिया। अब CH, जैसे कि टीच, ओके, तो इसके आखिर में क्या लगाएंगे टीचेस। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। जो अगर तीसरा पॉइंट है वो है अगर आखिर में बाई आए, क्या आए बाई, मेन वर्ब के आखिर में बाई आए और वाई से पहले कोई व्यंजन आए या कॉन्सोनेंट आए। ओके, कॉन्सोनेंट आए तो हम क्या करते हैं, अभी देखते हैं। जैसे कि क्राई, अब देखो आखिर में बाई आया है और वाई से पहले क्या आया है व्यंजन। ओके, अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बस वाई को हटा करके उसी की जगह आई लगाते हैं और ES को जोड़ देते हैं। ओके, अब जैसे कि फ्लाई, अब देखो वाई है, वाई से पहले क्या है L, L क्या है व्यंजन, तो हम क्या करेंगे वाई को हटाएंगे इसमें से और इसकी जगह आई लगाएंगे और ES को जोड़ देंगे। हर जगह बाई आएगा तो हम जरूरी नहीं है कि ES लगाएं। जैसे कि तीसरा पॉइंट मैं बताऊं इसका, सॉरी चौथा पॉइंट, अगर बाई आए, अगर बाई से पहले अगर कोई स्वर आ गया, क्या आ गया स्वर, तो वहाँ पर हम ES नहीं लगाएंगे, वहाँ पर क्या लगाएंगे S ओनली। जैसे कि मैं लिखूँ बाय, ओके, तो बाय आ गया तो इसमें आखिर में क्या लगाएंगे हम सिर्फ S। ओके, आप समझो कि हर जगह बाई दिया हो तो बाई को हटा के ES लगा दें, ऐसा नहीं करना है। ऐसा कब करना है, जब व्यंजन वाई से पहले कोई व्यंजन दिया हो। अगर वाई से पहले कोई स्वर दिया हो तो उसमें S का प्रयोग हम करते हैं। तो चलो हम सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। जो हमारे सेंटेंस हैं, देखो राम स्कूल जाता है, इसमें अब सब्जेक्ट कौन है, पहले सब्जेक्ट को ढूंढो। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है राम। कैसे पता चला, क्योंकि पता ऐसा चला कि जाने का जो काम है वो कौन कर रहा है राम। ठीक है, टेंस के अंदर जो काम करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसमें देखो खाने का काम कौन कर रहा है मैं, तो इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ मैं। देखने का काम तुम, चलाने का काम वहाँ। तो इस प्रकार ये सब्जेक्ट हम ढूंढ लेते हैं। तो अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर में देखा था कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें राम, तो राम ले लिया। अब जाना, जाना क्या होती है गो। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है अपना राम, राम कैसा है सिंगुलर, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है तो सिंगुलर हुआ, और सिंगुलर के साथ हमें पता है कि एस आई एस का प्रयोग करेंगे। अब इसमें से कौन सा क्या प्रयोग करेंगे एस आई एस, तो हमने अभी जाना था तो क्या प्रयोग करेंगे ई एस, क्योंकि आखिर में क्या दिया है ओ, तो इसमें लगाएंगे ई एस। और कहाँ जा रहा है वो स्कूल, तो टू स्कूल। ओके, कहीं आने जाने के लिए हम इधर टू का प्रयोग करते हैं। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है मैं के आई, खाना, खाने को क्या कहते हैं ईट। अब देखो ये प्लूरल है आई, थोड़ी देर पहले जाना था, तो आई प्लूरल है तो इसके साथ हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ईट क्या खा रहा है वो फूड,
ये लो। अगला सेंटेंस तुम, यू, देखना ही क्या होती है, वॉच। अब देखो यू प्लूरल है तो इसके साथ एस आई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब वो क्या देख रहा है, फिल्म, तो फिल्म। ओके। अब अगला सेंटेंस, वहाँ साइकिल चलाता है, तो वहाँ की देखो लड़का है, वहाँ साइकिल चलाता है तो क्या लगाएंगे, ही। अगर लड़की होती जैसे कि वहाँ साइकिल चलाती है तो इधर सी का प्रयोग करते। ओके, ही। चलाना, साइकिल को चला रही है तो क्या होती है, राइड। अब देखो ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमें पता है क्या यूज करना है, एस या ई एस। ई इसमें लगा है, इसमें सिर्फ क्या लगाना है, एस। ओके, वो वाला नियम एक भी फॉलो नहीं हो रहा है तो सिर्फ क्या लगाएंगे इसमें, एस। अब वो क्या चला रही है, साइकिल, राइड अ साइकिल। ओके, ये सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम अपने अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। अब नेगेटिव सेंटेंस को हम देख लें। नेगेटिव सेंटेंस, अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिन सेंटेंस में किसी भी काम के लिए मना किया जाए वो नेगेटिव या नकारात्मक वाक्य होते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। ओके, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है अपन उनको पता है, डू और डज। ओके, उसके बाद आता है नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा अपना अदर वर्ड। ओके, अब थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम स्कूल नहीं जाता है। एक दो सेंटेंस में रिपीट लूँगा जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मैं खाना नहीं खाता हूँ। सीमा चावल नहीं पकाती है। 3 काफ़ी हैं। ओके, तो इसको समझ लेते हैं। देखो, राम स्कूल नहीं जाता है तो इसमें नहीं आया, जाने के लिए मना हो रही है, तो ये सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव। तो बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम। राम सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या लगाएंगे, डज। तो इधर लगाया डज। ओके, फिर क्या आएगा, नॉट। सीधा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट। अब इसमें मेन वर्ब क्या है, जाना। जाना है क्या लेंगे, गो। अब इसमें एस और एस का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो लगा लिया अपने को। अब कहाँ जा रहा है वो, टू स्कूल। ओके, आपको समझ में आ गया होगा ये। अब अगले सेंटेंस को देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई के साथ क्या लगेगा, डू, क्योंकि ये प्लूरल है तो डू। सीधा डू के बाद क्या आएगा, नॉट। मेन वर्ब क्या है इसमें, खाना, तो खाना ही क्या होती है, ईट। और वो क्या खा रहा है, फूड। ओके, ये लो। जो अगला सेंटेंस है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखो, सीमा। सब्जेक्ट अपना क्या है, सीमा। सीमा अपना क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, डज। ओके, सीधा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, पकाना। पकाना की क्या होती है, कुक। अब वो क्या पका रही है, चावल, तो चावल की क्या हुई, राइस। ये अपने नेगेटिव सेंटेंस हो गए। ये नेगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे और जो पिछले सिंपल सेंटेंस हैं वो भी समझ में आ गए होंगे। अब हम अपने अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, इंट्रोगेटिव। ओके, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, 2 तरह के सेंटेंस होते हैं। ओके, इंट्रोगेटिव। अब कौन कौन से, जिन सवालों का जवाब यस और नो में दें तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक टाइप हुआ। दूसरा टाइप जिसमें हम फुल डिटेल में उसका आंसर देते हैं। जैसे कि यस और नो टाइप वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे कि मैंने कहा, क्या आपने खाना खा लिया, तो आपका जवाब क्या आएगा,
हाँ, अगर खाया होगा तो हाँ, अगर नहीं खाया होगा तो नो, है ना। तो इन दोनों में से किसी ना किसी एक का उत्तर आएगा। मैंने कहा कि क्या आप स्कूल गए, तो आप कहोगे यस या नो, ठीक है। अगर मैंने कहा क्या आपने वीडियो देखी, तो यस या नो, ओके। इसी प्रकार अगर मैंने ये कहा कि आपको भूख क्यों लगती है ना, तो आप उसका जवाब अलग अलग तरीक़ों से दोगे आप सब लोग, है ना, मगर यस और नो में नहीं दोगे, है ना। मैंने कहा आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो आप क्या कहोगे, मन नहीं था। तो मतलब ये समझ में आया कि एक होते हैं अपने यस और नो टाइप क्वेश्चन, एक होते हैं WH टाइप क्वेश्चन, ओके। तो सबसे पहले हम यस और नो टाइप क्वेश्चन वाले अपन देखेंगे कि उन्हें किस प्रकार बनाते हैं। तो सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं, इन वाले सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है उससे सबसे पहले ले लेते हैं डू और डज। उसके बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट को। उसके बाद लिखते हैं अपन मेन वर्ब को, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट को। उसके बाद लिखते हैं अदर वर्ड। उसके बाद हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, ओके। अब सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि क्या राम खाना खाता है। दूसरा लेते हैं, क्या तुम मार्केट नहीं, बाजार ले लेते हैं, बाजार जाते हो। तीसरा हम लेते हैं, क्या मैं पानी पीता हूँ। तो आप इनमें देख रहे होंगे कि सभी वाक्यों के शुरुआत में क्या आ रहा है, और इनका अगर जवाब मांगे तो क्या होगा। देखो, क्या राम खाना खाता है, खाता होगा तो यस, नहीं खाता होगा तो नो। इसी प्रकार क्या तुम बाजार जाती हो, जाता है तो यस, नहीं जाते तो नो। क्या मैं पानी पीता हूँ, पीते हो तो यस, नहीं पीते तो नो। मतलब जवाब सिर्फ यस और नो में आ रहा है। तो इन वाले सेंटेंस को हम किस प्रकार बनाते हैं उसे देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसमें सिंपल सी बात है, क्या आगे आ गई, तो हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले लेते हैं, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब दो है, डू और डज। अब क्या आएगी, सब्जेक्ट को देखो, इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम, सिंगुलर है तो डज को सबसे पहले लेंगे, डज सब्जेक्ट राम। मेन वर्ब क्या है, खाना, खाना को क्या कहेंगे, ईट, ओके। और क्या खा रहा है वो, फूड। और क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है, ओके। अब दूसरा देख लेते हैं। देखो, इसमें सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के साथ लगता है डू, क्योंकि ये प्लूरल है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डू को, ओके। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम की क्या लिखोगे, यू। अब जाना ही क्या होती है, गो, तो हमने लिया गो। अब कहाँ जा रहा है वो, मार्केट, बाजार, है ना, तो हम लिखेंगे मार्केट, ये लिख दिया, वो लगा दिया क्वेश्चन मार्क, ओके। क्वेश्चन मार्क हमें लगाना ही लगाना है। अब देखो, इससे क्या, मैं, अब मैं क्या है, प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं हम, डू। मैं को क्या होती है, आई, पीना की, ड्रिंक, और क्या पी रहा है वो, पानी, तो पानी की क्या होगी, वाटर, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क, ओके। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो वो वाले क्वेश्चन हैं जिनका डिटेल में हम जवाब मांगते हैं या लेते हैं, उनको हम समझ लेते हैं कि कैसे उन्हें हम बनाते हैं, ओके। एकदम तो सिंपल है बनाना, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करते हैं, ओके। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए इसको। तो देखो, जिसे हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम हमेशा क्वेश्चन वर्ड है अपना, जो क्वेश्चन वर्ड है उनको लेते हैं, ओके। अब उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। राम स्कूल क्यों जाता है। मैं सेंटेंस इसलिए बार बार रिपीट ले रहा हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ओके, आप ये मत समझना कि एक तरह के सेंटेंस में ले रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए मैं एक तरह का सेंटेंस ले रहा हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से पहले समझ में आ जाए। ओके, ऐसे ही मैं लूँ, मैं फुटबॉल कैसे खेलता हूँ। एक और सेंटेंस ले लेते हैं हम नदी में कब तैरते हैं। अब ये 3 सेंटेंस हमने ले लिए, अब इन्हें हम बनाते हैं तो देखते हैं ठीक कैसे बनते हैं। ओके, सबसे पहले मैंने कहा कि क्वेश्चन वर्ड को लेना है, और इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, अपने आप दिखाई दे रहा होगा, है ना, कि राम स्कूल क्यों जाता है, मैं फुटबॉल कैसे खेलता हूँ, हम नदी में कब तैरते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिन शब्दों से, हम उन्हें क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। सबसे पहले हम उसे ही लेते हैं, क्यों, क्यों की क्या होती है, वाई। ओके, उसके बाद हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखो सब्जेक्ट के अनुसार लेते हैं, तो राम है इसमें सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लेंगे, डज। ओके, तो डज लिया। अब इसके बाद हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है अपना, राम, तो ये ले लिया राम। ओके, अब इसके बाद जो आती है मेन वर्ब, और मेन वर्ब क्या है, जाना। जाना की क्या लेंगे, गो, कहाँ जा रहा है वो, टू स्कूल। ओके, और ये लगा दिया अपने क्वेश्चन मार्क। अब आगे देखते हैं अगला सेंटेंस, कैसे। कैसे ही क्या होती है, हाउ। ओके, जो बाहर आवाज़ चल रही है उस पर आप ध्यान ना दें बिल्कुल भी, हम इसको समझते हैं। ओके, हाउ, कैसे ही क्या होगी, हाउ। उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, अब मैं है इधर, मैं के साथ क्या लगेगा, डू। सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई। खेलना की क्या होती है, अब देखो ये मेन वर्ब है तो मेन वर्ब आएगी, खेलना की क्या होगी, प्ले। ओके, प्ले आ गया। अब क्या खेल रहा है वो, फुटबॉल, तो हम इधर लिख देंगे फुटबॉल और क्वेश्चन मार्क। इसको भी समझ लेते हैं, कब। कब क्या होती है, व्हेन। और इसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग और क्या है, हम के साथ क्या लगेगी, डू। सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हमके क्या होता है, वी। ओके, अब इसके बाद क्या आएगी, मेन वर्ब। क्या आएगी, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें, तैरना। तैरना ही क्या होती है, स्विम। और भाई कहाँ तैरा है वो, नदी में। ओके, में किसी चीज़ के अंदर होते हैं उसमें, उसके लिए क्या लगाते हैं, इन, और नदी में द रिवर, द रिवर, और ये क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमने पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो, और इसे जितना हो सके उतना शेयर कर दो।